हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं आयन के बारे में। क्या होता है आयन? तो यहाँ पे जब हम आयन के बारे में बात करें तो आयन से पहले हमें क्या समझना पड़ेगा कि ये जो एटम है एक्चुअली में है क्या, परमाणु क्या है। मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुए हैं कि जो एटम होता है वो एक माइक्रो पार्टिकल होता है, एक सूक्ष्मतम कण, जिसको हम यदि तोड़ना चाहें तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में या और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ सकते हैं। लेकिन इसका सीधा सीधा एक डेफिनेशन में बताऊं तो ये है कि एटम एक ऐसा माइक्रो पार्टिकल है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, कुछ को छोड़ के। जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, ये सारे कुछ जो एलिमेंट्स हैं इनको छोड़ करके बाकी सारे एलिमेंट्स जो होते हैं वो अनस्टेबल फॉर्म में होते हैं, अस्थायी अवस्था में होते हैं। लेकिन ये सारी बातें मैं पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ वो ये कि जो एटम होते हैं, हम क्या समझने वाले हैं? आयन। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से कर रहे हैं? हम एटम से कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो एटम है ये एक्चुअली में इस तरह का इसका स्ट्रक्चर है। अगर हम इसके मिडिल पार्ट पे आए, न्यूक्लियस पे आए, नाभिक पे आए, तो हमें नाभिक पे क्या मिलता है? न्यूक्लियस पे तो प्रोटॉन मिलते हैं और न्यूट्रॉन मिलता है। जो न्यूट्रॉन होते हैं वो उदासीन फॉर्म में रहते हैं, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। तो यहाँ पे न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जब हम न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल, जिसको हम ऊर्जा स्तर कहते हैं। सेल के भीतर क्या मिलेगा? सबसेल। सबसेल के भीतर क्या मिलेगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल के अंदर हमें क्या मिलता है? तो इलेक्ट्रॉन मिलता है। इसके बारे में हम क्वांटम नंबर में पढ़े हैं, वीडियोस मेरा देखिएगा, उसमें सारी चीज़ इसके बारे में डिटेल से बताया गया है। यहाँ पे हम किसी भी एटम के बारे में बात करें तो ये बोलेंगे कि कोई भी परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। उदासीन क्यों होता है? तो उदासीन इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियस में क्या होते हैं? पॉजिटिव चार्ज, और न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। यदि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज हैं, यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कार्बन का। कार्बन के न्यूक्लियस पे कितने प्रोटॉन होते हैं? 6। मतलब ये कि 6 पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है? तो कार्बन के न्यूक्लियस में है। यदि हम कार्बन के न्यूक्लियस के बाहर निकलें तो हमें क्या मिलेगा? 6 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन जहाँ हम बोलते हैं वहाँ पे कौन से चार्जेस आ जाते हैं? नेगेटिव। तो न्यूक्लियस में 6 पॉजिटिव चार्ज है और न्यूक्लियस के बाहर 6 नेगेटिव चार्ज हैं। तो जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं यहाँ पे। इसीलिए ये जो कार्बन है क्या होगा? एक उदासीन परमाणु होगा। बिल्कुल इसी तरह से जितने भी एटम होते हैं, जितने भी परमाणु होते हैं, वे सब किस अवस्था में पाए जाते हैं? तो उदासीन अवस्था में ही पाए जाते हैं। जितने यहाँ पे प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जितने प्रोटॉन रहेंगे न्यूक्लियस में, यदि उतने ही चारों तरफ इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो मान के चलो कि वहाँ पे एक उदासीनता पैदा हो जाती है। वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि कोई भी एटम न्यूट्रल हो जाता है। तो ये एक एटम की बात होती है कि कोई भी एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होते हैं, इसलिए उदासीन अवस्था में वो पाया जाता है। किंतु यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आयन के बारे में। तो आयन 2 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। ये जो हमने कहा कि जो एटम है उदासीन होता है, अब ये जो उदासीन परमाणु है ये पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन में कैसे चेंज होता है, तो इसके लिए कुछ बातें हैं जिसे हमें समझना होगा, जिसको हमें जानना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले इस एटम को अगर पॉजिटिव आयन में चेंज होना है तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, किन शर्तों के आधार पर ये उदासीन परमाणु एक पॉजिटिव आयन में चेंज होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पॉजिटिव आयन बनेगा तो कैसे बनेगा? तो सबसे पहली बात ये है कि स्टेबल, कोई भी परमाणु क्या होता है? स्टेबल होना चाहता है। यदि वो अनस्टेबल है तो वो प्लस या माइनस में चेंज होगा। मतलब ये कि हर एक परमाणु स्टेबल होना चाहता है। दूसरी बात, स्टेबल कैसे होगा? तो स्टेबल कैसे होगा? आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन क्या होनी चाहिए? कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए।
जैसे एक एग्जांपल के तौर पे यदि मैंने बताया कार्बन के बारे में, तो कार्बन का आउटर सेल कौन सा है? सेकेंड इसका आउटर सेल है। सेकेंड सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8, ठीक है। थर्ड सेल यदि होता तो थर्ड सेल का मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है? 18, ठीक। और फोर्थ सेल की इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी कितनी होती है? 32। यानी कि आउटर सेल की जो इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी हो पूरी तरह से भरा होना चाहिए, और यदि पूरी तरह से नहीं भरा है तो उसके जस्ट पहले वाले सेल पे क्या होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि कार्बन के आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं है, ठीक है। इसीलिए कार्बन क्या करेगा? रिएक्शन करेगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी परमाणु हैं, उनका आउटर सेल कंप्लीट नहीं रहता है, तो कंप्लीट करने के लिए या 8 इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करता है? वो रिएक्शन करता है। और रिएक्शन जब करेगा तो उस कंडीशन में पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में वो चेंज हो जाते हैं। यहाँ पे पहला चीज़ मैंने बताया कि एटम क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। सेकेंड ये कि आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, या फिर अगर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो कितना इलेक्ट्रॉन होना चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। थर्ड ये कि आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होनी चाहिए, ठीक है। आउटर सेल को ऑक्टेट मतलब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तब वो क्या करेगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा, ठीक है। यदि आउटर सेल पूरी तरह से नहीं भरा है या 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस नहीं है, तब भी वो आयन बनाएगा। यदि स्टेबल फॉर्म में नहीं है तब वो क्या करेगा? आयन बनाएगा। लेकिन जैसे मैंने थर्ड पॉइंट पे बताया हुआ है कि आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी, तब वो आयन बनाएगा। लेकिन कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। अब फोर्थ जो पॉइंट है वो ये है कि आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन होना। आउटर सेल में यदि मिनिमम इलेक्ट्रॉन होगा तब उस एटम का एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा हो जाएगा। और जब एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट नहीं हो पाता है। जब नाभिक की तरफ आकर्षित नहीं हो पाएगा तो आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से क्या हो जाएगा? मुक्त हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इतनी सारी बातें आप लोग को याद रखनी है यदि ये चीज़ जानना है कि कोई उदासीन परमाणु पॉजिटिव आयन कैसे बन गया, ठीक है। मैं फिर एक बार रिवाइज कर दूं कि पहला चीज़ तो ये है कि एटम को स्टेबल होना चाहिए, स्टेबल नहीं है तब वो आयन बनाएगा। सेकेंड, आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, अगर कम्प्लीटली फिल्ड नहीं है तो कम से कम 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। अगर ऐसा कंडीशन नहीं है तब भी वो आयन बनाएगा। लेकिन आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तब कौन सा आयन बनाएगा? पॉजिटिव आयन बनाएगा। उसके बाद चौथा मैंने बताया हुआ है कि आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन अगर होगा तो एटॉमिक साइज बहुत बड़ा हो जाएगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बहुत दूर हो जाएगा। जब न्यूक्लियस से दूर होगा तो यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन बहुत आसानी से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। और इस तरह से हमें क्या मिलेगा? पॉजिटिव आयन मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सोडियम। सोडियम यहाँ पे क्या है? एक उदासीन फॉर्म में है, न्यूट्रल फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे सोडियम का अगर एटॉमिक नंबर देखें तो 11 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। मैंने क्या बताया यहाँ पे कि आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता हो, ऐसी स्थिति में वो पॉजिटिव आयन बनाएगा। तो यहाँ पे क्या है? आउटर सेल में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है। कंप्लीट भरने के लिए इसको और 17 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यानी 17 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट यहाँ पे है। या फिर अगर ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 7 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत कठिन है, बहुत टफ है। इसलिए क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ठीक है। मैंने ये भी लिखा हुआ है कि आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन अगर होगा तब एटॉमिक साइज बड़ा हो जाएगा। एटॉमिक साइज बड़ा होगा तो ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के कंट्रोल में नहीं रहे, यानी यहाँ पे अट्रैक्शन फोर्स बहुत कम हो जाएगा, जिससे ये इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होगा। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा
तो सोडियम पे एक प्लस लग जाएगा और प्लस लगने के बाद क्या होगा, ये जो इनर सेल है इसका ये कंप्लीट स्टेबल हो जाएगा। स्टेबल कैसे, तो यहाँ पे जब ये निकल गया तो इसके पहले वाला जो सेल है अब ये क्या हो जाएगा, आउटर सेल हो जाएगा। और आउटर सेल में क्या है, कम्प्लीटली यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या हो जाएगा, ये स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से पॉजिटिव आयन बनते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने सोडियम में 1 पॉजिटिव लगाया, मैंने क्यों लगाया 1 पॉजिटिव, तो सोडियम अगर न्यूट्रल फॉर्म में है तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन मैंने 1 पॉजिटिव क्यों लगाया यहाँ पे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया, इलेक्ट्रॉन निकला है, प्रोटॉन नहीं निकला है। ऐसी कंडीशन में इसके न्यूक्लियस में ऑलरेडी 11 प्रोटॉन है एज इट इज़, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, जबकि इलेक्ट्रॉन 11 से क्या हो गया, 10 हो गया। ऐसी कंडीशन पे क्या होगी, प्रोटॉन्स की जो संख्या है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक हो गया। लेकिन कितना अधिक है, तो एक यहाँ पे अधिक है। नेगेटिव के कंपैरिजन में पॉजिटिव यहाँ पे एक ज़्यादा हो गया, इसीलिए हमने 1 प्लस यहाँ पे लगा दिया। जिसकी संख्या ज़्यादा हो जाएगी, जितनी संख्या में ज़्यादा हो जाएगी उतनी संख्या में उस चार्ज को हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब यहाँ पे जैसा मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्या है, 12 इसका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, 12 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी कि ये उदासीन फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में है। लेकिन मैंने यहाँ पे 2 पॉजिटिव लगाया। 2 पॉजिटिव क्यों लगाए, इसलिए लगाए हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स, जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो इलेक्ट्रॉन्स 12 से कितना हो गया, 10 हो गया। लेकिन प्रोटॉन क्या है, एज इट इज़ है। तो ऐसी कंडीशन पे क्या है कि 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से अधिक हो गया, इसीलिए मैंने मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव चार्ज लगा दिए। तो ये था पॉजिटिव आयन। अब हम आते हैं नेगेटिव आयन। किसी एटम से नेगेटिव आयन कैसे बनता है, तो जैसे कि मैंने इसमें जो बताया है कुछ बातें सेम इसमें भी है। जैसे कि पहली बात तो ये कि किसी भी एटम को क्या होना चाहिए, स्टेबल होने के लिए क्या बनाएगा, वो क्या करेगा, स्टेबल होने के लिए वो किसी न किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है या फिर देता है ताकि वो स्टेबल हो सके। ठीक है, लेकिन स्टेबल होने के लिए मैंने यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए या फिर 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए। तो यहाँ पे आउटर सेल कम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, यानी आउटर सेल में 8 होना चाहिए, 18 होना चाहिए, 32 होना चाहिए। अगर ऐसे कंडीशन नहीं है तो मिनिमम क्या होना चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंस होनी चाहिए, यानी उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट होना चाहिए। ऐसी कंडीशन पे कोई भी एटम क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं। ठीक, अब थर्ड पॉइंट क्या है, आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में कम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो। मतलब जैसे मैंने यहाँ पे क्या बताया था, आउटर सेल में ऑक्टेट कंप्लीट करने में अधिक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी तो धन आयन बनाएगा। लेकिन यदि आउटर सेल को ऑक्टेट कंप्लीट करने में कम इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट हो तो वहाँ पे कौन सा आयन बनाएगा, नेगेटिव आयन बनाएगा। ठीक है, अब इसमें मैंने 4th लिखा हुआ है, आउटर सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो। यहाँ मैंने क्या लिखा था, आउटर सेल में मिनिमम इलेक्ट्रॉन हो तब साइज बड़ा हो जाता है, एटॉमिक साइज। लेकिन आउटर सेल में अगर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो तो साइज छोटा हो जाता है। ऐसी स्थिति पे क्या होगी, आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ बहुत आसानी से क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। इसीलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाला नहीं जा सकता, बल्कि ये क्या करेगा, किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है। क्लियर है। तो यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है क्लोरीन का, क्लोरीन 17 एक न्यूट्रल एटम है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। तो यहाँ पे ये इसका आउटर सेल है, इसकी इलेक्ट्रॉन कैपेसिटी टोटल कितनी है, 18 की है, 3s 3p 3d। लेकिन अगर 18 प्रेजेंस नहीं है तो कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो 8 होने के लिए इसको सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। तो क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और इस तरह से यहाँ पे जो इसका आउटर सेल है वो क्या हो जाएगा, 3s2 3p6। तो जब एक इलेक्ट्रॉन लिया तो नेगेटिव, Cl नेगेटिव हो गया, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। इस तरह से आउटर सेल में जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएंगे, तब यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये स्टेबल हो गया। तो सोडियम
एक इलेक्ट्रॉन निकाल के स्टेबल हुआ, जबकि Cl क्या है, एक इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हुआ। तो इस तरह से यहाँ पे नेगेटिव आयन बनते हैं। तो दो चीज़ें मेन हैं, थर्ड एंड फोर्थ। इसमें भी थर्ड एंड फोर्थ यही डिसाइड करता है कि पॉजिटिव आयन किस कंडीशन पे बनेंगे और ये डिसाइड करेगा कि नेगेटिव आयन किस कंडीशन पे बनेंगे। यहाँ पे Cl एक उदासीन परमाणु है जिसमें 17 प्रोटॉन है और 17 इलेक्ट्रॉन हैं, लेकिन Cl नेगेटिव का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, मतलब ये कि प्रोटॉन तो 17 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18, मतलब एक नेगेटिव बढ़ गया। तो हम क्या करेंगे, जो बढ़ गया उसी को यहाँ पे लगा देते हैं, तो Cl नेगेटिव बन गया। ठीक है, हमने एक यहाँ पे नेगेटिव चार्ज यूज़ किया। अब एक अगला एग्जांपल देखते हैं नाइट्रोजन का। 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, यानी कि टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल है, तो ये उदासीन परमाणु है। लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन पे 3 चार्जेस हैं, 1 2 3 नेगेटिव चार्जेस हैं। तो क्या होगा, 7 प्रोटॉन, क्लियर है, एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन, 3 लिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि प्रोटॉन 7 है और इलेक्ट्रॉन 10 है, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 3 एक्सेस हो गई, 3 बढ़ गई। ऐसी कंडीशन पे हम क्या करेंगे, नाइट्रोजन पे 3 नेगेटिव लगाते हैं। मतलब जिस चार्ज की संख्या अधिक हो जाएगी, जितनी संख्या में जितनी मात्रा में अधिक होगी, उसी संख्या को हम क्या करते हैं, एटम के ऊपर में लिख देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन पे हमने क्या किया, 3 नेगेटिव चार्जेस लगाए हैं। जैसे हमने यहाँ मैग्नीशियम में 2 पॉजिटिव लगाया था, सोडियम में 1 पॉजिटिव लगाया, Cl में हमने 1 नेगेटिव लगाया। तो इसमें ये चीज़ क्लियर हो गया कि कोई भी उदासीन परमाणु क्यों होता है, परमाणु मतलब उदासीन क्यों होता है। दूसरी बात ये कि पॉजिटिव आयन कैसे बनाएगा, तीसरी बात ये कि नेगेटिव आयन कैसे बनाएगा, और चौथी बात ये कि किसी भी एटम को जब आयनिक फॉर्म में हम लिखते हैं तो उसमें 1 पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 पॉजिटिव क्यों यूज़ करते हैं, 1 नेगेटिव 2 नेगेटिव 3 नेगेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं। तो ये सारी बातें इस वीडियो में क्लियर हो गई हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आप लोग को बहुत अच्छे समझ में आया होगा, और यदि इसमें से और भी कुछ बातें समझनी हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ताकि मुझे आप लोग की रिक्वायरमेंट पता चल सके। मेरे सारे वीडियोस इससे रिलेटेड यूट्यूब में हैं, आप लोग अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, और ये मैंने पहले से लिख के इसलिए रखा हुआ है ताकि आप लोग नोट कर सकें। और जब भी आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो ठीक है बच्चों, इसी के साथ आप सभी को गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।